तनाव तब और बढ़ जाता है जब चामू हुई को फिर से अपने हॉन्टेड वर्जन के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वह डर और एंग्जाइटी के कारण शूटिंग के बीच में ही टूट जाती है। इस मुश्किल घड़ी में जीन या हीरो नहीं, बल्कि जो उनके पास पहुंचते हैं कि उनका ये डरावना अक्स असल में उनका डर नहीं, बल्कि उनका वो हिस्सा है जो अब भी अकेला महसूस करता है। वो चामू हुई से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जुओ का चामू हुई के प्रति अब तक का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। कनाडा की शूटिंग खत्म होने के करीब पहुंचती है और पूरी टीम वापस कोरिया लौटने की तैयारी करती है। तभी जीनसुक वहां पहुंचता है कि जुओ और जीनसुक के बीच की कड़वाहट सिर्फ जीन की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके बचपन के पारिवारिक बिखराव की वजह से थी। जुओ अपने भाई को माफ कर देते हैं, जिससे उनके मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आजाद महसूस करते हैं। कोरिया वापस आने के बाद चामू हुई एक बड़ी स्टार बन चुकी है और उनके पास कई नए प्रोजेक्ट्स हैं। हीरो भी उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन चामू हुई अब अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला करती है। वो जानती है कि ग्लैमर की इस दुनिया में उन्हें सिर्फ एक ही इंसान ने उनकी असलियत के लिए पसंद किया है, वह जॉन टी है। कि दूसरी तरफ जुओ ने भी फैसला कर लिया है कि वो अब सिर्फ शब्दों के ट्रांसलेटर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी भावनाओं को भी जाहिर करेंगे। हम देखते हैं कि चामू हुई एक अवार्ड फंक्शन में है, जहां उन्हें उनकी हॉरर फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। अपनी स्पीच में वो उस ट्रांसलेटर का शुक्रिया अदा करती है जिसने उन्हें उनकी अपनी भाषा और अपनी कीमत समझाई। फंक्शन के बाद वो जुओ से उसी जगह मिलती है जहां उनकी कहानी की गहराई शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना किसी ट्रांसलेटर या बिना किसी बाहरी शब्द के अपनी आंखों से एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इकरार करते हैं। चामू हुई का वो डरावना वर्जन अब गायब हो चुका है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। जुओ और चामू हुई एक साथ अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। होटल वापस आते वक्त जब चामू हुई का कमरा लॉक हो जाता है तो जुओ उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच चामू हुई अनजाने में हीरो की तारीफ करने लगती है, जो जुओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जुओ की ईर्ष्या साथ जाहिर होती है और वो वहां से चले जाते हैं, जिससे ये सा हो जाता है कि उनके दिल में चामू हुई के लिए गहरी भावनाएं घर कर चुकी है। दूसरी तरफ जीन सियन अपनी शादी कैंसिल करने के बाद अपनी पुरानी मोहब्बत यानी जुओ के बारे में किम योंग से बात करती है, लेकिन वो इस बात से भी डरती है कि कहीं वो दोबारा जुओ की तरफ खींची न चली जाए। शूटिंग के दौरान हीरो और चामू हुई के बीच भी नजदीकियां बढ़ती है। हीरो, जो खुद को बहुत सख्त दिखाता था, चामू हुई की सादगी और उसकी फिक्र करने के अंदाज से नर्वस होने लगता है। वो चामू हुई से अपने दिल की बात पूछने ही वाला होता है कि उसकी घबराहट आदरे आ जाती है। इसी बीच एक वाटरफॉल ढूंढने के बहाने चामू हुई और जुओ अकेले वक्त बिताते हैं, जहां भावनाओं के बहाव में चामू हुई जुओ को किस कर लेती है। इस अचानक हुए बदलाव से वो खुद इतनी घबरा जाती है कि वहां से भाग खड़ी होती है। कनाडा का शूट खत्म होने तक जुओ और चामू हुई के बीच एक अजीब सी खामोश तकरार और खिंचाव बना रहता है। जब कहानी इटली की ओर रुख करती है तो चामू हुई का एक नया और डरावना रूप सामने आता है, डोरामी। ये उनकी पुरानी फिल्म का एक किरदार है जो अब उनकी दूसरी पर्सनैलिटी बन चुका है। डोरामी का लहजा बहुत ठंडा और खतरनाक है। वो जुओ को डराने की कोशिश करती है और उनके ड्रिंक में नशीली गोली मिला देती है। जुओ को धीरे धीरे समझ आता है कि चामू हुई एक गंभीर मानसिक स्थिति से गुजर रही है, जो उनके बचपन के किसी भयानक हादसे से जुड़ी है। इटली में रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान जुओ हर रात डोरामी के साथ वक्त बिताते हैं ताकि वो चामू हुई के अतीत को समझ सके। डोरामी खुलासा करती है कि चामू हुई का सबसे बड़ा डर ये है कि कोई उसे कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसके पिता का खून किया था। इटली की गलियों और ओपेरा हाउस के बीच चामू हुई और जुओ का रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। जुओ को अपनी माँ से भी मिलना तड़ता है, जिनसे उनका रिश्ता सालों से खराब था। चामू हुई की वजह से माँ बेटे के बीच की कड़वाहट खत्म होती है और वो एक दूसरे को माँ कर देते हैं। इस बीच हीरो को भी चामू हुई की हकीकत का पता चलता है और उसे एहसास होता है कि चामू हुई का दिल सिर्फ जुओ के लिए धड़कता है। जुओ चामू हुई को यकीन दिलाते हैं कि उनका अतीत उनकी हकीकत नहीं है और वो उन्हें हर हाल में प्यार करेंगे। वापस कोरिया आने पर चामू हुई की जिंदगी में फिर से तूफान खड़ा होता है, जब उनके पुराने रिश्तों को लेकर मीडिया में गलत खबरें छपने लगती है। उनके एक्स बॉयफ्रेंड यूजिन की वजह से उनकी इमेज पर आंच आती है, लेकिन जुओ मजबूती से उनके साथ खड़े रहते हैं। जुओ और जीन सियन भी अपने अतीत की गलतफहमियों को सुलझा लेते हैं और एक दोस्त के तौर पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चामू हुई को अंत में ये सच भी पता चलता है कि उनके माता पिता मरे नहीं थे और उनके अंकल ने उनसे झूठ बोला था। सब कुछ सुलझने के बाद चामू हुई अपने पिता को ढूंढने और खुद को वक्त देने के लिए एक छोटा ब्रेक लेने का फैसला करती है। वो और जुओ हंसते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि जब वो वापस आएंगी तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। क्रिसमस के मौके पर जब चारों तरफ खुशियां होती हैं, जुओ उस डार्क स्काई रिजर्व पहुंचते हैं जहां चामू हुई उनका इंतजार कर रही होती है। वो एक दूसरे को मिस करने की बात कबूल करते हैं।
और एक बेहद खूबसूरत किस के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चामू हुई का डर अब खत्म हो चुका है और उन्हें वो हैप्पी एंडिंग मिल जाती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।